एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है? मुसीबत, कमी, आपदा, दुख, तकलीफ। तो इसका क्या होगा हमारा एंटोनिम? इसका होता है प्रॉस्पेरिटी। क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी। आंसर लिख लीजिए, PROSPERITY। प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि। क्या बोलते हैं इसको? संपन्नता। क्या बोलते हैं इसको? संपन्नता या समृद्धि। लिख लीजिए आप लोग इसको, समृद्धि। अगला सवाल है, रवि गेव मी अ बुक। रवि गेव मी अ बुक। ये टाइप ऑफ टेंस पढ़ना है आपको, किस टेंस का है? तो गौर करेंगे आप लोग यहाँ पर। यहाँ पे क्या है? गेव। यहाँ पे क्या है? गेव। और जब गेव है तो क्या करेंगे इसको हम? V2 हो गया, यानी कि सिंपल पास्ट। ये क्या हो गया? सिंपल पास्ट। आगे देखिए, इन द प्राइम ऑफ लाइफ। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इन द प्राइम ऑफ लाइफ। लिख लीजिए, जीवन के अच्छे दौर में, या फिर यौवनावस्था में, या जवानी में। लिख लीजिए हिंदी मीनिंग, जवानी में। जवानी में, जवानी में। ये हमारा क्या हो गया? इसका हिंदी मीनिंग हो गया, जवानी में। ही नॉक्ड। अगला सवाल है, ही नॉक्ड। अब इसमें भरना है आपको प्रीपोजिशन। इसमें क्या भरना है? प्रीपोजिशन भरना। क्या भरना है? प्रीपोजिशन। अब इसमें देखिए, इन तो होगा नहीं, दरवाजा में नहीं, दरवाजा ऑन नहीं, दरवाजा में नहीं, दरवाजा पर। एट लिखिएगा, एट। एट, नॉक्ड एट द डोर। करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रिंग। क्या बोल रहा है? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रिंग। रिंग मीन्स क्या होता है भाई? निचोड़ना। क्या होता है? निचोड़ना। निचोड़ना। निचोड़ना कहने के मतलब क्या? आप उसको ट्विस्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसको ट्विस्ट करते हैं। जैसे हम लोग कपड़े को जब वॉशिंग करते हैं ना, वॉशिंग के बाद हम क्या करते हैं? उसको ट्विस्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसको ट्विस्ट करते हैं। देखिए, निचोड़ना, ट्विस्टिंग। उसका जाएगा रंग। क्या जाएगा उसका? V2 और PV3। रंग, WRUNG, रंग। ही वर्कड हार्ड। ये अच्छा सवाल है आपके लिए, ये बहुत ही लाजवाब बेहतरीन सवाल है, ध्यान देंगे आप लोग। ही वर्कड हार्ड। बताइए आप लोग, ही वर्कड हार्ड में कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब किसको बोलते हैं? यानी जो हमारे वर्ब को इंटेंसिफाई करता हो, वर्ब को क्वालिफाई करता हो। क्या करता हो? वर्ब को क्वालिफाई करता हो। अब बताइए, वो काम तो किया, लेकिन कैसा काम किया? थोड़ा कठिन काम किया, थोड़ा अच्छा परिश्रम किया। तो कहना है कि टाइप ऑफ एडवर्ब। लिखिए आप लोग इसको, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। वेरी गुड। आगे देख लीजिए, अपोजिट ऑफ इंपोर्ट। अपोजिट ऑफ इंपोर्ट मीन्स क्या होता है? दूसरे देशों से अपने देशों में मंगवाना। क्या होता है? दूसरे देशों से अपने देशों में मंगवाना, आयात करना। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आयात। इंपोर्ट का हिंदी करते हैं आयात। आयात। आयात कहना का मतलब कि दूसरे देशों से अपने देश में मंगवाना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट। EXPORT। एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात करना। लिख लेंगे भाई आराम से आप लोग, निर्यात करना। एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है? निर्यात करना। अब जैसे आप जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, आप लोग है ना मार्केट में, तो मार्केट में गए आप कपड़ा खरीदना है, कुछ कलम खरीदना है, कुछ और भी खरीदना है। तो सर दिस इज इंपोर्टेड। दिस इज इंपोर्टेड मतलब दूसरे देश से मंगाया गया है। तो लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट। अगला है, व्हाई हैव यू स्टोलन। ये बहुत बढ़िया सवाल है बाबू, बहुत बढ़िया, ये सुंदर सवाल है।
Why have you stolen? गौर करेंगे, Why have you stolen? अब यहाँ पे माई भराएगा कि माइन भराएगा? बोलिए, क्या भराएगा? माई। अगर माई भराएगा तो फिर माइन क्यों नहीं होगा? माइन मीन्स में क्या होता है? मेरा या मेरी। क्या होता है? मेरा या मेरी। ध्यान देंगे आप लोग, मेरा या मेरी। हम इस पर चर्चा करेंगे आपको, इसके बाद लास्ट में हम करेंगे इसका डिस्कशन कि माई और माइन में दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या संबंध है, हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है इसमें? अगला क्वेश्चन में, रामू इज अ गुड बॉय। रामू इज अ गुड बॉय। अब ये बताइए इसमें गुड हमारा क्या है? गुड तो हमारा नाउन है नहीं, नाउन तो तब बनेगा जब इसमें हम यस लगा देंगे, गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गुड तो है, मतलब गुड हमारा नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन भी नहीं है हमारा, वर्ब भी नहीं हमारा है, एडवर्ब भी हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव। लिख लो आंसर में, एडजेक्टिव। ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। करें, राधा वाज एंग्री। राधा वाज एंग्री डॉट डॉट मीन्स में आपको करना है प्रीपोजिशन, जिसमें आपको पुट अप करना है। क्या करना है इसमें? प्रीपोजिशन। तो ऑन तो होगा नहीं, बिल्कुल क्लियर है। टू भी इसमें नहीं होना चाहिए। मुझसे, विथ मी कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे इसमें? विथ मी। यहां पर लिख लो विथ, WITH, विथ मी। ठीक है, ये आसान है। अपोजिट ऑफ पीस। पीस मीन्स क्या? शांति। युद्ध नहीं, शांति, है ना? क्या होता है? शांति। तो पीस का उल्टा क्या हो जाएगा? युद्ध, वार। लिख लीजिए आप लोग। अच्छा, आप लोग सुने होंगे वार एंड पीस किनकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। लिख लीजिए आप लोग, पीस का उल्टा हो जाएगा क्या? वार। ठीक है, वार एंड पीस आपने पढ़ा है। आगे देखिए, व्हाई डिड यू गिव मी दिस। इसमें सेंटेंस को करना है करेक्शन। क्वेश्चन कर रहा है करेक्ट द सेंटेंस। क्या कर रहा है? करेक्ट द सेंटेंस। ध्यान करो सर, कर रहा है व्हाई डिड यू गिव। चूंकि जब यहां पे V2 हो गया, डू डिड, डन पढ़े आप लोग, डू डिड डन पढ़े। फिर यहां पर जब ये V2 हो गया, यहां पर V2 क्या काम है भाई? रब लैंग्वेज हमारा ये नो नीड्स ऑफ दिस V1 साथ में दोनों में क्या कर देंगे हम? गिव कर लीजिए करेक्ट आंसर। अगर आप गिव कर देंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। लिख लीजिए व्हाई डू यू गिव मी दिस। कहानी खत्म हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट। आर यू सीनियर डॉट डॉट ही। अब सीनियर के साथ कौन सा हमारा लगेगा प्रीपोजिशन? क्योंकि आपने पढ़ा है बेटर देन, टॉलर देन, स्मॉलर देन, बिगर देन। एडजेक्टिव टू के साथ देन का प्रयोग आपने कर लिया है भैया, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहां पर है सीनियर, चाहे वो सीनियर रहे, जूनियर रहे, पोस्टेरियर रहे, इंफीरियर रहे, इन सबों के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। इन नो केस वी कैन यूज देन आफ्टर सीनियर, जूनियर, पोस्टेरियर, इंफीरियर। क्लियर? तो यहां पे क्या करेंगे? हार्ट कैन बी यूज्ड सिंपली ओनली टू। राइट डाउन टू। तो सीनियर टू इज योर करेक्ट आंसर। वी डॉट 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 नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब यहां पे क्या है? यस्टरडे इट मींस प्रीवियस टाइम, इट मींस पास्ट टाइम। और जब पास्ट टाइम में होगा तो V2 का प्रयोग करेंगे। V2 का प्रयोग कैसे करेंगे यहां पर भैया? क्योंकि यहां पे गो है तो डिड कर देंगे। डू का डिड, जैसे अभी मैंने आपको इसमें कहीं पे बताया था भी, हाँ इसमें मैंने बताया था आपको, उसी प्रकार डिड, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर हो गया? अगला देखिए, दिस पेन इज डॉट 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 देन द अदर वन। अभी मैंने पढ़ाया था, इसमें मैंने कहा था बिगर देन, स्मॉलर देन, बेटर देन। तो गुड का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? बेटर कर लीजिए, बेटर, BETTER, बेटर देन। ये आपका
आज का क्यूज। और इसके बाद अगला जो है इंपॉर्टेंट है, मैं आप बता रहा हूं अभी, यूज ऑफ क्या, माई और माइन। माई का प्रयोग कहां होगा, माइन का प्रयोग कहां होगा, हम बता देंगे। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, साफ करते हैं इसको, ठीक है साफ करते हैं। माई एंड माइन। अब हम माई को और माइन को यूज कहां पर करेंगे? अभी जो आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसी के संदर्भ में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि जब क्यूज होती है या कुछ और ऐसा होता है, तो चाहे वो क्लास चल रहा हो या फिर आप लोगों को पता है क्यूज वगैरह में या चैप्टर वगैरह में लास्ट में कुछ सेकंड बातें आपको हम बतलाते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें होती ध्यान रखेंगे आप लोग। जो लास्ट का जो हमारा होता है टॉपिक वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको मिस नहीं करना है। तो जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे आप लोग, और जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे लोग, आप लोग केयर कीजिएगा। वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसे प्रतिदिन मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को, जो कि थोड़ा सा अलग हटके रहेगा। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको माई और माइन का प्रयोग। अब कह रहा है कि माई मीन्स क्या होता है, मेरा। माइन मीन्स मेरी। तो यहां पे हम माई का प्रयोग क्यों कर दिए, हम माइन का प्रयोग क्यों नहीं किए? जैसे दिस इज माई पेन, हमने यहां पे माई का प्रयोग क्यों कर दिए? हम तो कह सकते थे दिस इज माई पेन। तो सर ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है, ऐसा हमने कभी पढ़ा नहीं है। तो जानिए कि आखिर ऐसा क्यों करेंगे हम ग्रामर में, आखिर हमारा मिस्टेक कहां पे हो रहा है बाबू, कहां पे हमारा फॉल्ट हो रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा और शांति पूर्वक सुनिए। आप लोग देखिए क्या कर रहा है, माई एंड माइन। लिखिए, बोथ माई एंड माइन एक्सप्रेस द सेम मीनिंग ऑफ पोजीशन। माई एंड माइन एक्सप्रेस द सेम मीनिंग ऑफ पोजीशन। POSSION, पोजीशन। ये दोनों शब्द, चाहे वो माई हो चाहे माइन हो, दोनों का अर्थ हमारा क्या होता है? हाँ बिल्कुल, क्या होता है? मेरा या मेरी। लेकिन दोनों में अंतर है बाबू, दोनों में अंतर है। अंतर क्या, देखिए आप, जो हमारा माई है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। POSSIV, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ADJECTIVE, ये हमारा क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और माई ऑलवेज एक्सेप्ट्स अ नाउन। इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन होगा, ध्यान देंगे आप लोग, कोई ना कोई नाउन पक्का होगा माई के बाद। बट ध्यान देंगे आप लोग, बट माइन इज अ possessive, POSSIV, possessive pronoun। ये हमारा क्या है? possessive pronoun हुआ। ये हमारा क्या है? possessive pronoun है। and never accepts any noun, never accepts any noun। अब इसके बाद माइन के बाद आपका कोई भी नाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, दिस इज माइन। माइन के बाद पेन लगाएंगे, गलत। दिस इज माइन या दिस पेन इज माइन, ये तो चलेगा। या दिस पेन इज माइन, गौर करेंगे आप लोग, दिस पेन इज माइन। माइन के बाद हमने कोई नाउन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बोल देंगे दिस इज माइन, क्या दिस इज माइन? माई क्या? आपका शर्ट है कि कुर्सी है कि साइकिल है कि कार है कि घर है, क्या है माई? ये आपका सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। यानी माई के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन तो अवश्य आएगा, लेकिन माइन के बाद हमारा कोई भी नाउन नहीं आएगा। तो ये हमारा माई और माइन का यूज था। आप लोगों ने इसको सीख लिया और
लास्ट में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आप लोग तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।